इस झुर्रियों वाले चेहरे वाले आदमी को मार्वल का सबसे दुखी सुपर हीरो कहा जाता है। यहाँ तक कि उसकी लड़ाई की पोशाक भी उसने सस्ती कपड़े से खुद सिल ली थी। अंत में उसने एक सफेद लड़ाई की पोशाक बनाई। काले धूप के चश्मे के साथ यह बिल्कुल परिपूर्ण लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसने इसकी खामी देखी, क्योंकि हर बार गोली लगने पर कपड़े खून से लाल हो जाते थे। इस परेशानी से बचने के लिए उसने लड़ाई की पोशाक को लाल रंग में बदल दिया। सच में नई पोशाक पहनने के बाद न केवल परेशानियां कम हो गई, बल्कि लड़ाई की ताकत भी काफी बढ़ गई। एक लंबे समय तक छानबीन के बाद उसे आखिरकार सुराग मिला और वह हत्यारे के गुजरे हुए राजमार्ग पर पहुंचा। जब दुश्मन दिखाई दिया तो वह पुल से छलांग मारकर सीधे दुश्मन की गाड़ी में कूद गया और प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया। वह न केवल कुशल है, बल्कि उसके पास हमेशा विचित्र कल्पनाएं भी होती हैं, जैसे सिगरेट लाइटर को विरोधी के मुंह में ठूंसना। ये देखते हुए सभी हरकतें छोटू के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद वह 12 गोलियों का उपयोग करके सभी दुश्मनों को खत्म करना चाहता था। उसने हवा में छलांग लगाई और तुरंत 2 गोलियां चलाकर 2 दुश्मनों को जल्दी से गिरा दिया। उसके बाद गंजा व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर छोटी मशीन गन से छोटे झगड़ालू पर फायरिंग करने लगा। नतीजतन उसकी बांह में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे छोटे झगड़ालू को इतना गुस्सा आया कि वह जोर जोर से चीखने लगा। उसने उठकर गंजे व्यक्ति पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन मुकाबले ने उनकी सभी निशानेबाजी से खुद को बचा लिया। हत्यारे को भागते हुए देखकर वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि गोलियां बहुत कम बची थीं। एक नजर डालते हुए उसने आसपास के दुश्मनों के सिर उड़ा दिए और फिर अपनी चप्पल चालाकी से दुश्मन को उकसाया और सारी गोलियां चला दी। जब दुश्मनों ने उसे देखा तो छोटा जेंटल जमीन पर आराम से लेटा हुआ था। 7वीं गोली चलाते हुए दूसरा दुश्मन हथगोला फेंकने की तैयारी कर रहा था। छोटा जेंटल ने सही समय पर उठकर फायर कर दिया और हथगोले के फटने से 2 लोगों की सीधे जान चली गई। छोटा जेंजेन खुशी से वहां नाच रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई पीछे से आकर उसे धक्का देकर गिरा देगा। दुश्मन ने देखा कि वह हिल नहीं रहा है और सोचा कि वह मर चुका है, इसलिए नजदीक जाकर जांचने लगा। छोटे जेंट ने अपनी जांघ के बीच से 9वीं गोली चलाई। अपनी चोट का ख्याल आते ही छोटे जेंट ने गुस्से में 2 और गोलियां चला दी। हालांकि उनका गुस्सा शांत हो चुका था, अब उनके पास सिर्फ 1 गोली बची थी। 3 दुश्मनों की जबरदस्त फायरिंग के सामने भी वह बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने हवा में छलांग लगाई और आखिरी गोली चलाई। एक ही तीर में तीनों को खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद छोटे जेंट ने बंदूक की नली से धुआं खींचने को भी नहीं भूला। जैसे ही वह जाने ही वाला था, तभी एक गंजा आदमी मोटरसाइकिल पर उसके पास से तेजी से गुजरा। छोटा बदमाश एक छलांग में एक फेंकने वाला चाकू फेंकता है, जो मोटरसाइकिल के पहिए पर फंस जाता है। गंजा आदमी मोटरसाइकिल से गिर जाता है। देखकर गिर चुके ग्वांगथो को छोटे जेंटलमैन ने एक लात मारी, फिर उसे दीवार पर फेंका और उसके शरीर में एक चाकू मारा। जैसे ही छोटे जेंटलमैन ने अपनी पहचान बताई और ग्वांगथो से पूछा कि वह उस आकर्षक रूप को कैसे वापस पा सकते हैं, उनके पीछे कोई आ गया। छोटे जेंटलमैन ने उसके शरीर पर एक घूंसा मारा। अविश्वास में देखा, ऊपर देखा तो वह गैंग लीशी था। गैंग लेल्च लगातार समझाता रहा, उम्मीद करता रहा कि छोटा जानबूझकर एक्समैन में शामिल हो जाए, लेकिन जब दोनों की बहस हो रही थी, पीठ पीछे का गंजा मौका देखकर निकल गया। इससे छोटा जेंटलमैन बहुत नाराज हो गया, इसलिए उसने उछलकर एक जोरदार मुक्का मारा। नतीजा ये हुआ कि उसका हाथ टूट गया। फिर उसने बंदर चोरी करता है कि चाल चली, जिससे दूसरा हाथ भी बेकार हो गया। उन टूटी हुई हाथों को देखते हुए उसने मुड़ते ही एक घूमकर लात मारी, लेकिन पैर भी टूट गया। न केवल वह सामने वाले को पीट नहीं सका, बल्कि उसे जबरदस्ती गंगलिश द्वारा ले जाया गया। लेकिन उसकी विशेष अद्वितीयता की वजह से वह कैसे एक्समैन में शामिल हो सकता है। उसने चाकू निकाला, बिना सोचे अपनी कलाई काट ली, फिर पुल से नीचे कूदा और कचरे के ट्रक पर गिर गया। मौके पर सिर्फ वह अंतर्राष्ट्रीय इशारे में उंगली दिखाते हुए रह गया। और दूसरी तरफ लौटकर आए गंजे ने जब छोटे बदमाश के बारे में जानकारी पाई, तो वह लोगों को उसके पसंदीदा बार में लाया। फिर उसने उसके और उसकी प्रेमिका की एक तस्वीर ढूंढी और उसकी प्रेमिका को पकड़वा लिया। फिर छोटे बदमाश को युद्ध का निमंत्रण भेजा। छोटा बदमाश वहीं पर गुस्से से भर गया और अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए निकल